अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रियल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिससे मेरी टोटली लाइफ चेंज हो गई। चलिए इस कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले, जब मेरे स्कूल का लास्ट डे था और हमारी 4 दोस्तों का ना ग्रुप हुआ करता था। लास्ट डे हमने सेलिब्रेट किया और ऐसे ही हम ग्रुपिंग में ना खड़े हुए थे। मतलब चारों दोस्तों खड़े हुए थे, कुछ रैंडमली किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आगे हम कॉलेज लाइफ में जाएँगे, तो मैंने तो पढ़ना स्टार्ट करना है। तो बीच में मैंने बोला कि नहीं, नहीं भई, मैं तो पढ़ना स्टार्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली भी मतलब रोकती नहीं है मुझे, ना कुछ कहती है, तो मैं तो नहीं करने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पर्दा इंसान को ना छुपा देता है। अच्छा, ये बात हुई, उस बात के बाद ना कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई। कॉलेज में मैं बिज़ी हो गई स्टडी वगैरह में। यहाँ पर ना मैं उन लड़कियों को देखा करती थी जो कि जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा होता था ना उनको फ़ॉलो करती थी। कोई भी वेलकम पार्टी आती थी या कोई भी इवेंट होता था ना, तो उन लड़कियों की ड्रेसिंग को ना सब लोग देखा करते थे कि वाह! वो लड़की ऐसी ड्रेसिंग कर रही है। मैंने भी ना उनके पीछे लग के ऐसी ड्रेसिंग करना शुरू कर दी। अच्छा, तब ऐसा वक़्त था कि मुझे कभी भी गिल्ट महसूस हुआ ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, शायद मैं पर्दा नहीं करती, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल का टाइम था, आई थिंक सो। तो बस ऐसे ही ना सुकून की लाइफ़ चल रही थी और बस सब कुछ नॉर्मल था। अच्छा, यहाँ पर आता है मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहाँ पर मुझे एक ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात होती है, जिसने मुझे पर्दे का मतलब सिखाया और सिखाया कि पर्दा कहते किसको है, औरत के लिए पर्दा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी उन तमाम बातों को उसने झुठला दिया, जो मैंने कहीं स्कूल लाइफ़ में कहा था कि मैं कभी भी नहीं करूँगी। मैंने ना तमाम चीज़ों को छोड़ के पर्दा करना शुरू कर दिया। अच्छा, इस दौरान में ना आपको कहते हैं अल्लाह पाक की तरफ से आज़माइश आती है। एक दफ़ा ना मेरे ज़हन में आया कि ना बाज़ार वग़ैरह जाना था मम्मा के साथ, तो गाउन ना आज नहीं पहनती। तो ना उस टाइम पे गाउन नहीं पहना, गाउन पहनने के बगैर ही बाज़ार चली गई। उस दिन मुझे ना इतना अनकम्फ़र्टेबल महसूस हुआ। जब मैं गाउन नहीं भी पहना करती थी ना, नहीं भी पहनती थी, तभी मुझे इतना अनकम्फ़र्टेबल कभी भी फ़ील नहीं हुआ, जितना गाउन पहनने के बाद, छोड़ने के बाद 1 दिन के लिए वो इतना बुरा फ़ील हुआ था। तब मैं खैर घर आई, मैंने अल्लाह पाक से सच्ची तौबा की। तो यहाँ पे भी अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश आई, मैं पर्दे के बगैर की। मुझे फ़ील हुआ कि पर्दे के बगैर जो है वो औरत कहीं पे भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर सकती। अच्छा, तो कुछ साल गुज़र गए, कुछ साल के बाद जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ़ आ गई, मैं वहाँ पर मसरूफ़ हो गई। तो जी, वहाँ पे हॉस्टल में रहा करती थी, क्योंकि मेरा घर ना काफ़ी ज़्यादा दूर था मेरे हॉस्टल से। तो हॉस्टल थी, एक कॉल आती है, उस कॉल से मेरी सारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। एक कॉल मुझे इतना बड़ा सदमा दे देती है, वो थी मेरे भतीजे की डेथ की कॉल। तो मुझे ऐसे ही फ़ोन आता है कि मारिया, इस तरह ना भतीजे की डेथ हो गई है, तो जल्दी से आ जाओ। तो अच्छा, जहाँ पर 8 घंटे का सफ़र था ना, वहाँ पर वो घंटा वो इस तरह मतलब हुआ कि हम गलत बस पे चढ़ गए, जिसकी वज़ह से हमें तकरीबन 15 घंटे लगा कर ना फिर मैं आई हूँ। उसका जनाज़ा थोड़ा-सा लेट किया कि चेहरा वगैरह देख ले। लेकिन ऐसा हुआ कि जहाँ पर मैं 8 घंटे में आ जाती थी ना, वहाँ पर उस दिन मुझे 15 घंटे लगे। और उसकी डेथ के बाद मैं काफ़ी बीमार हो गई और मुझे ख्वाबों में भी वही आया करता था, और मैं सोया करती थी ना, तो मैं डर जाती थी उठ के। मुझे 103 पे बुखार हो गया। तो मैं ना वहाँ पर सोचा करती थी कि अल्लाह, मैंने ना उसका चेहरा नहीं देखा। अच्छा, तो अल्लाह पाक ना आपके लिए हमेशा बेहतरीन करते हैं। मुझे इस बात से समझ आई कि अगर उसकी डेथ का सुन के मेरी ये हालत है, घर में ऐसी सिचुएशंस हुई थी जिनका मुझे पता चला था कि ऐसे-ऐसे सब कुछ हुआ, तो मैंने कहा अगर मैं उसका चेहरा देख लेती या कुछ कर लेती, शायद मैं इससे भी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती। तो ये कहीं न कहीं से मेरी तरफ अल्लाह पाक का कोई इशारा था। अच्छा, यहाँ पर एक मेन चीज़ आ जाती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ में। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में बिज़ी हो जाती हूँ और ऐसी यूनिवर्सिटी लाइफ चलती है। 1 नमाज़ पढ़ ली, 2 नमाज़ पढ़ ली, यूनिवर्सिटी का काम होता था, तो ऐसे ही ना छोड़ दी नमाज़। तो मैं ना एक दिन बैठी हुई ना ऐसे लैपटॉप पे स्क्रॉल कर रही थी, तो टिकटॉक पे ना एक ऐड आता होता है कि सऊदी स्कॉलरशिप्स। मैंने ना ऐसे रैंडमली जिस चीज़ से रिलेटेड मैं सब्जेक्ट जो कर रही थी ना, वैसे मैंने ना अप्लाई कर दिया। कुछ दिन गुजरे, मेरी कज़न्स आई, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने ना उनको ऐसे ही बैठे-बैठे बता दिया कि मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। अब मुझे तो ये था कि मुझे मुबारकबाद देंगी कि वाह, वाह यार, तुम्हारा तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो उन्होंने ना मुझे मायूस किया इस बातों से कि वो ना पढ़े लिखे जो बच्चे होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, उनका होता है, तुम्हारा तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने शायद मज़ाक में मुझसे बात की थी, लेकिन ना मैंने दिल पे ले ली और मैंने कहा कि मैंने इनको प्रूव करके दिखाना है कि मेरी स्कॉलरशिप लगेगी ही लगेगी। तो मेरे पास तो ख़ास इस तरह कुछ रेफ़रेंस नहीं था मेरे अब्बू जी का कि मैं उनसे लगवा सकती। तो ना मैंने कहा कि मैं अब क्या करूँ? मैंने ना ऐसे नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दी, नमाज़ पढ़ के दुआ करनी और ना घंटा-घंटा दुआएँ करते रहना कि अल्लाह मेरी स्कॉलरशिप लग जाए, अल्लाह मेरी स्कॉलरशिप लग जाए। ऐसे करते-करते ना फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मैंने मुकम्मल नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। मुकम्मल नमाज़ों के बाद मैंने जो है वो फ़जर स्टार्ट कर दी। तो जिस दिन मैंने फ़जर स्टार्ट की ना, तो अगले दिन ना मैं थोड़ा-सा जल्दी उठ के मैंने कहा तहज्जुद पढ़ूँगी, तो देखना दुआ ना असर करेगी और ना जल्दी से मेरी ये चीज़ पूरी हो जाएगी। तो मैं तहज्जुद पढ़ने लगी। अच्छा,
मुझे पता भी नहीं चला कैसे दिन गुजरते गए और मैं इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो गई। मैं नमाज़ें इतने मतलब दिल से पढ़ने लग गई कि मैं 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता हुआ, मुझे महीनों हो गए नमाज़ें पढ़ते हुए। सही है, मैं साथ-साथ अपना पोर्टल भी चेक किया करती थी कि मेरी स्कॉलरशिप लगी है कि नहीं लगी, और साथ-साथ ना मैं तहज्जुद गुज़ार बन गई उस टाइम पे। जितने भी मेरे साथ पिछले हादसे हुए, मैं उन पे प्रॉपर नमाज़ मैंने कभी भी नहीं पढ़ी। एक इंसान का लालच होता है ना कि ये चीज़ मुझे मिल जाए और मैं नमाज़ें स्टार्ट कर दूँ। मेरा वही हाल था, मैंने ना ऐसे करके नमाज़ें अपनी स्टार्ट कर ली। अच्छा, तो मैं ऐसी पोर्टल चेक करती होती थी अपना, तो एक दिन ना मैं वैसे नॉर्मल खोल रही थी, जैसे हफ्ते तकरीबन 2 महीने गुजर गए थे, कोई रिजल्ट ही नहीं था। मैं ना उस मूड से खोल रही थी कि अभी भी रिजल्ट नहीं आया होगा। तो मैंने खोला है, जैसे मैंने देखा ना तो ऊपर ना मतलब ईमेल आई हुई थी कि आपका जो है वो स्कॉलरशिप लग गई है। उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसको बताऊँ कि वाकई में ये सब कुछ हो चुका है। सीरियसली मुझे उस दिन समझ लगी कि स्कॉलरशिप जस्ट एक बहाना था, खुदा ने मुझे अपने पास बुलाना था। फिर बाद में मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह पाक ने पहले एक इंसान को मेरी ज़िंदगी में भेजा मुझे अपने करीब करने के लिए। उसके बाद अल्लाह ने हमारा नन्हा सा फूल लेकर दोबारा मुझे अपने करीब करने की कोशिश की। उसके बाद देखो किस तरीके से हुआ कि मैं एक अपने लालच के लिए था ना, मुफाद के लिए आई थी ना, नमाज़ पढ़ती थी कि नमाज़ पढ़ूंगी ना तो अल्लाह पाक ये देंगे। मेरी इंटेंशन तो ये नहीं थी कि हमारे पे नमाज़ फ़र्ज़ है और मैंने इस नतीजे से पढ़नी है, लेकिन अल्लाह इतना मेहरबान है, अल्लाह ने फिर भी मुझे वो चीज़ अता की। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह जो है वो उनकी बात नहीं सुनता, अल्लाह उनकी दुआएं नहीं कबूल करता। मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ, उन तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग अल्लाह की तरफ लौट कर वापस आएँ। इन तमाम दुनियावी चीज़ों के पीछे लग के ना, हम जिस चीज़ के लिए हमें अल्लाह पाक ने भेजा है, हम उन तमाम चीज़ों को भूल के बैठे हुए हैं। आज नमाज बिछाएं, उस पर बैठें और देखें अल्लाह पाक ने कितनी बार आपको अपने पास बुलाने की कोशिश की है। और अगर आपके ऊपर कोई भी आजमाइश नहीं आई, आप बेहयाई के कामों में मुलव्वस हैं और आप सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो ऐश में गुजर रही है, तो आप ना अभी से फिक्र करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपकी रस्सी को ढीला छोड़ दिया है, अल्लाह आपसे नाराज़ हो गया है। यही टाइम है ना हो कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाए और हम कुछ भी हासिल ना कर सके। आज ही अल्लाह पाक से तौबा करें। और अगर आपने यहाँ तक फुल वीडियो देखी है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह की तरफ से ये भी एक साइन था। आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो सुननी थी, देन आपको इसकी तरफ से हदायत मिलनी थी। और काफ़ी 100 में से तो मतलब 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरी वीडियो को फुल वॉच नहीं किया होगा। कोई मसला नहीं है, आजकल इस्लामिक वीडियोज़ होती है ना, उनको लोग कम ही वॉच करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसे कौन सी इंसिडेंट हुए हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।